राहुल बेटा, आपके परनाना ने भी तो माफी मांगी थी, उनको भूल गए? लेकिन कब? वो इस वीडियो में देखो। कभी सोचा है अगर राहुल गांधी को वीर सावरकर और नेहरू जी मिल जाएं, तो क्या बात होगी? हम बताते हैं क्या बात होगी। शुरू करते हैं एक पॉडकास्ट जिसमें राहुल जी सावरकर जी और नेहरू जी से बात कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, लेकिन तथ्य सारे लिखी हुई किताबों से ही है, कोई अपने मन से नहीं फेंक रहा है। अच्छा बताओ सावरकर जी और नाना जी, आप दोनों अपने जेल के अनुभव के बारे में बताइए। सावरकर जी, आपने तो माफी मांगी थी ना, थोड़ी हिम्मत रखते तो मेरे नाना जी की तरह आपका भी नाम होता। हाँ बेटा, आपके नाना जी ने वाकई बहुत हिम्मत रखी थी। बताइए नाना जी, अपने जेल के दिन। मुझे बहुत दुख दिया गया बेटा राहुल। मैं जब 1930 से 1933 के बीच में नैनी जेल में था, तब मैंने बड़े कष्ट में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब लिखी और उसके बाद मेरी आत्मकथा लिखी। जेल में मुझे एक छोटा सा बंगला दिया हुआ था जिसमें कई पर्दे थे। एक बार मेरी पत्नी बीमार हुई तो मुझे छोड़ दिया गया। पापा मोतीलाल जी ने कह रखा था कि जवाहर को कोई कष्ट न होने पाए, लेकिन फिर भी काफी संघर्ष किया यार मैंने। और उसके बाद 1942 से 1945 तक अहमदनगर जेल में था। वहां तो एक बार अपना दोस्त है ना अब्दुल कलाम आजाद, तुम्हारी पीढ़ी में अब्दुल कलाम हुए और हमारी पीढ़ी में अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम आजाद जी को अहमदनगर जेल में ले जाया गया तो वो पहले दिन ही एक चाय वाले की वजह से गुस्सा हो गए। ओ नानू, कहानी सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन चाय वाले की बात मत करो। अरे बेटा सुन तो लो। हुआ ये कि चाय वाला आजाद जी के पास चाय लेकर आया तो आजाद जी ने देखा कि सिर्फ एक एल्यूमिनियम की केतली है और एक कप है और हमसे कहा कि पी लीजिए। बस आजाद जी गुस्सा हो गए। फिर जेलर साहब आए और अलग से एक जग में दूध, एक कप में चीनी और एक कप में चाय पत्ती लेकर आए और आजाद जी ने चाय पी ली। अगले दिन जब आजाद जी को लोहे की प्लेट में खाना परोसा गया तो वो फिर से गुस्सा हो गए, तो उन्हें चीनी प्लेट की व्यवस्था करके परोसा गया। अच्छा नानू, आप अहमदनगर जेल में दिन भर क्या करते थे? कुछ नहीं बेटा, सुबह उठ गए, नाश्ता किया, दोपहर 1 बजे खाना, कुछ लिख लिया, कुछ पढ़ लिया और शाम को खेलते थे, कॉफी पीते थे, सो जाते थे। मैंने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इसी समय लिखी थी। और बेटा राहुल, मेरे पापा का एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हें। जब वो जेल गए तो गवर्नर खुद उनके लिए शैंपेन की बोतल लेकर आ गया और बाद में जब तक वो जेल में रहे रोज शैंपेन की बोतल आती थी। अपने परिवार का दबदबा तो है यार, है ना? दबदबा तो है। मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार, दबदबा तो है। अब थोड़ा कम हो गया नानू, पर ये संघर्ष कहाँ हुआ? ये तो आराम था। बेटा संघर्ष तो तुम भी नहीं कर रहे हो। अच्छा सावरकर जी, आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन जेल? आप तो काला पानी में थे ना, और आपने माफी क्यों मांगी? बेटे सबके नसीब में आपके नाना जी जितना संघर्ष नहीं लिखा होता है। रही बात मेरे जेल अनुभव की, तो वो ठीक था। सेलुलर जेल में 700 कोठियां थीं। एक कोठी की लंबाई चौड़ाई 4.5 बाय 2.7 मीटर्स थी। कभी कभी हमें कोड़े मार देते थे, कोल्हू से तेल निकालना पड़ता था। एक मिनट, ये कोल्हू क्या होता है? कोल्हू मतलब जैसे पहले बैल को उस कोल्हू के चारों तरफ घुमाकर तेल निकाला जाता था, उसी प्रकार काला पानी की जेल में बैलों को नहीं बल्कि कैदियों को चारों तरफ घुमाकर तेल निकालना होता था। कभी कभी हाथों से नारियल को कूटा जाता था, खून निकल आता था, लेकिन चलता है। और 1.5 साल में सिर्फ एक बार घर पर पत्र लिख सकते थे। मुझे देशभक्ति की कविता लिखने का शौक था, इसलिए मैं दीवारों पर लिखता था, लेकिन अंग्रेज उसे भी मिटा देते थे। 6 महीने तक एक कोठरी में अकेले रखा जाता था। कीड़े मकोड़े पड़े होते थे, ऐसा खाना दिया जाता था। वाकई में आपने तो बहुत दुख झेला है। मेरे नाना जी आपके पास भी नहीं है, पर आपने माफी क्यों मांगी? बेटा मुझे पता चल गया था कि अंग्रेज मुझे यहीं जेल में मार देना चाहते हैं और ऐसे तो मैं अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने जेल से निकलने के लिए एक चाल चली और अंग्रेजों से कहा कि मुझे बाहर आने दीजिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा। आपको मेरे नाना जी की तरह मजबूत रहना चाहिए था। हाँ, बहुत मजबूत रहे आपके नाना जी। मैं बताऊं या आप बताएंगे नेहरू जी? राहुल बेटा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, तुम किसी को कहना मत। ये बात मेरे जवानी के दिनों की है। उस समय एक रियासत थी नाभा नाम से। उस रियासत पर हमारी एंट्री बंद थी, लेकिन मैंने वो नियम नहीं माना और चला गया विरोध करने। बस फिर क्या, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। 2 हफ्ते तक बहुत टॉर्चर किया, मुझसे सहा नहीं गया और मैंने एक पत्र भेजा कि मुझे जेल से छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी उस रियासत के आसपास भी नहीं जाऊंगा। ये बात मैंने अपनी आत्मकथा में भी लिखी है। तुमने नहीं पढ़ी क्या? बेटा कम से कम मेरी किताब तो पढ़ लो। हाँ, वो मैं पढ़ लूंगा। लेकिन नानू, तो फिर हम लोग सावरकर जी को गाली क्यों देते हैं?
आपने भी तो माफी मांगी, गाली तो तुम देते हो बेटा। अरे बापू आ गए बापू, आपके बारे में भी बहुत सी अफवाहें हैं मेरे पास। आपकी इच्छा हो तो एक पॉडकास्ट हो जाए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे।